सो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एडवर्टाइजिंग बजटिंग प्रोसेस। हमने पहले 2 वीडियो में एडवर्टाइजिंग बजट का मीनिंग और उसकी मेथड्स के बारे में बात कर ली है। ठीक है, अब बात करेंगे एडवर्टाइजिंग बजट प्रोसेस की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें अगर आप स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स हमारे इंक्लूड होते हैं एडवर्टाइजिंग बजट में, जिसमें से पहला है सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज डिटरमाइनिंग टास्क टू बी परफॉर्म, थर्ड इज प्रिपेयरिंग एडवर्टाइजिंग बजट, फोर्थ इज अप्रूवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट, फिफ्थ इज एलोकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट एंड सिक्स्थ इज मॉनिटर एंड कंट्रोल। सबसे पहले पॉइंट की बात करूं, दैट इज सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। तो इस फर्स्ट पॉइंट में हम एडवर्टाइजिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं। तो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, लाइक कोई एडवर्टाइजिंग करता है टू इंक्रीज सेल्स, ठीक है, कोई मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए एडवर्टाइज करता है, तो कोई ब्रांड अवेयरनेस करने के लिए, ठीक है, तो कोई न्यू यूजेस को प्रमोट करने के लिए या फीचर्स बताने के लिए या कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज करता है एडवर्टाइजिंग का। तो अलग अलग फॉर्म्स के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। दूसरी पॉइंट की बात करूं, डिटरमाइनिंग द टास्क टू बी परफॉर्म टू अचीव एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अभी मेरा ये डिसाइड कर लिया है कि एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में मैं ये डिसाइड कर रही हूँ कि उस एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो ये जो सेकंड पॉइंट है, इसमें या तो हम मीडिया सिलेक्शन आता है हमारा, कि मीडिया सिलेक्शन क्या है, ठीक है, कौन सा करेंगे हम मीडिया सेलेक्ट, या फ्रीक्वेंसी कितना टाइम हम किस मीडिया पे दिखाने वाले हैं एडवर्टीजमेंट को, ठीक है, और कितने समय के लिए दिखाने वाले हैं, ये सब डिसीजंस आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट में। हमारा प्रिपेयरिंग एडवर्टाइजिंग बजट। अब ये जो मैंने इतना जो है कंसीडर किए इतने एलिमेंट्स की, भैया मुझे ये टास्क परफॉर्म करना है, अब उन टास्क पे जो है खर्चा भी लगना है। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट में हम अब एडवर्टाइजिंग बजट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, हम उन सब टास्क और एक्टिविटीज़ को जो भी हमें क्या नाम है एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए परफॉर्म करने हैं, उन सब की कॉस्ट निकालते हैं थर्ड पॉइंट में। ठीक है, फोर्थ आता है अप्रूवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, अब जो भी एडवर्टीजमेंट बजट है, ठीक है, वो हम एक मार्केटिंग मैनेजर के थ्रू टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हाँ, उनका जो अप्रूवल होता है वो नेसेसरी होता है, उनके अप्रूवल के बिना हम आगे कोई भी चीज़ पास नहीं कर सकते। ठीक है, अगर टॉप मैनेजमेंट को लगता है कि भैया बजट सही है, ठीक है, नीड बेस्ड है, या फिर विद इन अफोर्डेबल लिमिट्स है, तो वो उस बजट को पास कर देते हैं। देन आता है फिफ्थ पॉइंट, अलोकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। ठीक है, एक बार वो टॉप मैनेजमेंट ने जो है एडवर्टाइजिंग बजट को अप्रूव कर दिया, ठीक है, अब समय है कि हम जो है किस चीज पर, किस टास्क पर कितना अमाउंट स्पेंड करेंगे। ठीक है, किस टास्क पे कितना अमाउंट अलोकेट करना है हमें, इसमें ये आता है। यानी कि हमें मीडिया पे कितना अमाउंट करना है खर्च, हमें रिसर्च पे कितना अमाउंट खर्च करना है, ये सब हमारा आएगा अलोकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट में। देन आता है सिक्स्थ, मॉनिटर एंड कंट्रोल, सबसे इंपॉर्टेंट। हमने सारे काम कर लिए, ठीक है, अब समझते हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, मॉनिटरिंग का मतलब होता है कीपिंग अ कांस्टेंट चेक ओवर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। जो भी हमारा असल में खर्चा हो रहा है उसके ऊपर हम जो है एक कांस्टेंट चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो ऊपर नीचे हो सकता है, फिर हमें ये दिक्कत होने वाली आगे। ठीक है, और कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि जो भी आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उसको प्लान्ड एक्सपेंडिचर के साथ खर्चा करना, और अगर कोई डेविएशन आ रही है, कम और ज़्यादा आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है वो निकालना। ठीक है, तो दैट इज एडवर्टाइजिंग बजटिंग प्रोसेस।